नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको मैकलुस्कीगंज के दुल्ली गांव स्थित सर्वधर्म समभाव परिसर का दर्शन कराता हूं। यहां पर एक ही परिसर में एक विशालकाय वटवृक्ष प्रवेश द्वार के बाईं ओर है। जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे, दाहिनी ओर सर्वधर्म प्रार्थना भवन नजर आएगा। ठीक सामने राधा कृष्ण की पुरानी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर की एक ओर मजार बनी हुई है तथा दूसरी ओर बाजू में आपको चर्च का क्रॉस नजर आएगा और चर्च का नींव, चर्च के बगल में गुरुद्वारा बना है। यहाँ पर हमने सुखद अनुभूति प्राप्त की। इस परिसर की देख रेख साफ सफाई के लिए स्थानीय निवासी श्रवण यादव विगत 30 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। ग्रामीणों की यदि माने तो उनके अनुसार इस पवित्र स्थल में एक ही परिसर में मजार, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा का निर्माण दिल्ली के एक व्यापारी नरेश चंद्र बाहरी ने कराया था, जो दिल्ली गांव के ही थे, लेकिन इनका सपना अधूरा रह गया। यह घटना बड़ा ही दुखद कहानी बनकर रह गई। 1960-65 में नरेश चंद्र बाहरी ने चारों धर्म के लोगों के लिए धार्मिक स्थल बनाने का कार्य शुरू किया। मजार और मंदिर का काम पूरा हो गया। चर्च और गुरुद्वारा निर्माण शुरू होने वाला था कि नरेश चंद्र बाहरी की मृत्यु हो गई। नरेश की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार धर्म स्थल के पास में ही किया जाए और ऐसा ही किया गया। उनका कोई वारिस नहीं बचा। नरेश चंद्र बाहरी का एक ही बेटा था, सुरेश चंद्र बाहरी। दिल्ली में उनकी करीब 300 एकड़ जमीन है, जिसका आज कोई वारिस नहीं है। दरअसल पिता के निधन के बाद उनका पुत्र सुरेश ने अपनी पत्नी उषा बाहरी समेत दोनों बेटियों की हत्या करा दी। इसके बाद मामले के अनुसंधान में सुरेश दोषी साबित हुआ, फिर उसे फांसी दे दी गई। इसके साथ ही नरेश चंद्र के परिवार का दुखद अंत हो गया। मंदिर में राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्ति है। 2013 ईस्वी में तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय ने दिल्ली के इस सर्वधर्म स्थल के विकास के लिए विभाग से निर्माण कार्य कराया था। इसे मेगा टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत 11 जुलाई 2013 को उद्घाटन किया था। विभाग ने धर्म स्थल की 4 दीवारी बनाई, परिसर में टाइल्स बिछवाया और सर्वधर्म प्रार्थना स्थल का भी निर्माण कराया है। गेट के बाहर कॉटेज भी बन गया। आइए इस संबंध में श्रवण यादव ने हमसे अपना दर्द बयां किया है। सुनिए श्रवण यादव की। मेरा नाम श्रवण यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, लोकल हैं। कितना दिन से आप इस परिसर का देख रेख कर रहे हैं? हम 90 से कर रहे हैं। इसे भी हमारा 30 साल रेगुलर पहुँच गया है। तो ये प्रबंधन में आपको कौन नियुक्त किया है? देखिए, हम ये जंगल था, जैसे फॉरेस्ट कहिए या फिर गैरमजरूआ ज़मीन कहिए, उस प्रकार की इसमें जंगल हो गया था। इसमें हम साफ करके पूरा जंगल साफ किए और साफ करके पूजा पाठ शुरू कर दिए। मंदिर का, राधे कृष्ण मंदिर का बसरते रह गया। बगल में मजार जो आप देख रहे हैं, उसमें भी कपड़ा नहीं था और मंदिर का मूर्ति में भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करते करते जो है हम अपना गमछा को ढाक कर अथी किया। अभी तो हमारा 8-10 सेट यहाँ एक्स्ट्रा होगा मंदिर का कपड़ा, और वहाँ तो 20-70-80 गो एक्स्ट्रा होगा चादर, लेकिन एक बाइक कुछ नहीं था। तो 10 साल के बाद जो है से सुबोध कांत सहाय यहाँ घूमने आए, तो वो भी रोडे से देख कर चल गए, लेकिन इधर नहीं आए। फिर कोई आदमी बताया तो 6-7 साल फिर बाद में हुआ है, मतलब 15-16 साल के बाद फिर आए तो बोले कि अरे ये तो बहुत बढ़िया, अब तो पहले जंगल था, अब जो है से इस सुधार में आ गया। अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो ये और भी सुधार में आ जाएगा। तो हम बोले कि आप लोग के पास तो पावर है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, जहाँ तक बन रहा है हम चला रहे हैं। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग का कुछ है वैसे व्यवस्था
तो इसको सुंदरीकरण एक बार करा दीजिए जो कि हर लोगों को नज़रों में सुंदर लगे। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं है, जब आप इतना किए, जंगल को साफ किए, तो हम एक कलम से इसको सुधार लाते हैं जो कि इसे देखने के लायक हो जाएंगे। वही 2011 में वो बोल के गए और 13 में इनका काम शुरू हो गया। और शुरू हो गया तो बाउंड्री सब हुआ, लेकिन वो भी कोई ठेकेदार को दिए थे, वो ठेकेदार बीच में बदमाशी किया, जो कि यहीं के नाम था, नाम भी हम धर देते हैं, कोई सा बात नहीं। अरुण सिंह करके नाम था। वो डेली यहाँ आने लगे, जब ये फंड को देखे कि यहाँ 1-1.5 करोड़ रुपया का फंड आ चुका है, तो डेली आने लगे, देखने लगे, और हमको बोले कि साफ़ सुथरा रखिए, बढ़िया से रखिए। हम क्या जाने कि मतलब ठेका यही लेने वाले हैं। ठेका एगो सुनील सिंह करके सासाराम का, उनको मिला के और इन लोग दोनों पार्टनर में ले लिए। उसके बाद बल्कू मुंडा को दे दिए इन लोग पीटीएम का। तो सामान जब इनको गिरने लगा तो मंदिर में हम ला के रखवा दिए। बोले कि भाई अब मंदिरे का काम है तो मंदिरे में रखा जाए। एक दिन क्या किया, वो लोग ट्रैक्टर से धक्का मार दिया मेरा गेट को। अब मार दिया था, हम बोले कि भाई मंदिर में हम सामान नहीं रखेंगे। आपका नज़र में तो खैर हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा सामूहिक चीज़ है, सबका नज़र में हम गलत हो जाएंगे, हम मंदिर में नहीं रखेंगे सामान। तब बोले कहाँ रखें, हम बोले कि सामान रखने के एक घर बनाइए और उस घर में आप रखिए। तो देखिए बगल में एक घर बनाया तो बोले कि हमको उसमें भी लालच दिए, बोले कि देखिए देख रेख आप कीजिए, से ये घर को हम आपको दे देंगे, आपको पूजा पाठ करने के लिए, सर सामान रखने के लिए आपका हो जाएगा। तो अल्बेस्टर किया, छतरा से छाड़ के वैसे सो किए। लेकिन जब ये बना के जाने लगे तो इसी बीच में बल्कू पेटीदार था, हम बोले कि देखिए भाई बना दीजिए, तो किसी कोई भी रहेगा, हम आज पूजा कर रहे हैं, हम आज रहेंगे, कल कोई और पूजा करेगा तो कोई कर सकता है, उसमें हमको ये सीन नहीं है। हम यहाँ जो देख रेख कर देंगे उसको हमको पैसा चाहिए, नहीं तो हम अपना मंदिर को जो देख रहे हैं हम देखेंगे, भाई आपका सामान कोई लेगेगा, हम नहीं जानेंगे। तो बोले नहीं 6,000 रुपया आपको पर महीना दिया जाएगा। 23 महीना काम किए, 10,000 रुपया उन लोग काई कुई करके दिया, कभी 500, कभी 200, कभी 150 करके वो लोग दिया 10,000 रुपया। बाकी पैसा आज तक नहीं दिया है। और ये बोला कि आप तो हमारा वहाँ काम खत्म हो गया। एक ही दिन रात में आया, यहाँ गाड़ी लगाया ट्रक और सब को खोल खाल के ले गया, लोड कर दिया। जनरेटर हमारा मंदिर में रखल था, हम होशियारी किए थे। यहीं के एक आदमी जो है भतीजा लगता है मुकेश, वो हमको बोलने लगा कि नहीं चाचा दे दीजिए। अरे आप तो धर्म किए हैं, लेकिन आप पाप वाला काम काहे कीजिएगा, दे दीजिए, इनका सामान है। फिर हम उनको निकाल के लोड करवा दिए, उसको भी लेके चल गए, लेकिन पैसा नहीं दिया आज तक। तो सुबोध काम जगह हम फ़ोन किए तो बोले कि आप धर्म का जगह में पैसा खाया है, उसको कोई न कोई रास्ता से निकल जाएगा। आप कृष्ण जी का जो पूजा कर रहे हैं, अब कृष्ण जी को विश्वास रखिए, दूसरे को मत। तो आज तक हम विश्वास रखे हैं, यही दान पेटी में हम विश्वास रख कर जो है से चला रहे हैं। आज तक हमको कोई कहीं से पैसा नहीं आया है, न कोई दिया है। बस गांव वाला वही जन्माष्टमी आता है तो कहता है कि क्या दें, कपड़ा उपड़ा बना दें हमको, अगर आपको इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए, उसमें भी हम खुश हैं। लेकिन भगवान को तो जल देना मेरा काम है, हम तो देंगे ही, हमारा कोई नहीं रोकेगा और हम करते ही रहेंगे। आज इतना करते हुए आप जो भी धर्मशाला को देखकर कोई भी आदमी आता है तो कहता है कि ये झूठ पतुर काटे, इनको कोई नाम नहीं है, लेकिन ये धर्मशाला बनाए सुबोध कांत, तो सुबोध कांत के नाम है। तो हम बोले कि देखिए नाम रहने से कोई बात नहीं, काम तो अभी हम कर रहे हैं। ऐसे भी कहा गया है कि सर्वधर्म स्थल सरवने के नाम से उपलब्ध हुआ है और आगे बढ़ा है। बैजनाथ धाम काहे शंकर भगवान के सेवा थे, उनको बैजनाथ को जो आज बैजनाथ धाम, उनको बैजनाथ को नाम लिया, उसी चलते आज मेरा भी नाम वैसे ही है कि सरवन नाम है और सर्वधर्म स्थल आ गया है। तो हमको अब कृष्ण जी से क्या का द्वारकाधीश बना देंगे, तब हम कहेंगे कि कृष्ण भगवान दिए। अभी भी हमारे ख्याल से बहुत चीज़ दिए हुए हैं।